बच्चों ने क्या देखा? बड़ी बड़ी जटाएं हैं मैया उसकी दूल्हे की, और देखने में कैसा लगता है? जटिल भयंकरा, भयंकर दिखता है माई। सुना गया जिनको कहानियों में, वो सब जो रात में चरते हैं वो दिन में प्रत्यक्ष आ गए। संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो बारात देख के जिंदा रहे वो भाग्यशाली है। वही उमा जी का विवाह उत्सव दर्शन करेगा। ये बच्चों का निर्णय है। बच्चों को सहज रहने दिया जाए। बच्चों को बहुत समझाया न जाए। बच्चे जो कहा जाता है वो नहीं कहते हैं, बच्चे जो हमारे आप के बारे में देखते हैं वो कहते हैं। यह निर्मलता बनी रहने दीजिए। बच्चों को अभ्यास न कराइए। ये पूछें तो ये बोलना है, ये पूछें तो वो बोलना है। नहीं, निर्मल रहने दो, क्योंकि जिसका अभ्यास करा दिया जाएगा वही आगे बच्चे फिर हमारे ऊपर प्रयोग करते। यहाँ बच्चों ने क्या देखा? विकट मुख, जो देखे बच्चे सुनाए। माता पिता ने समझाया, बच्चे मारे भय के जाने से रहे, खिला पिला लेटाया। इधर गण लोग मेरे सरकार को लेकर द्वार पर पहुंचे। मैना मैया को खबर चली, दूल्हा महाराज आ गए द्वार पर, तो द्वाराचार के लिए पधारी है। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। हो मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। कंचन थाल सोहबर पानी, कंचन थाल सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी, परिछन चली हरहि हरषानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अवलन उर भय भयउ विशेषा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन भागी भाई बैठी गए महेश्वरा। वनवासा मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल मैना मैया आरती करने दूल्हा महाराज की पहुंची। दूल्हा सरकार को कभी देखी तो थी नहीं, न हिमांचल महाराज देखे थे, न माँ देखी थी। विकट वेश देखकर मैना जी घबरा गई। कहाँ आरती करें? एक बार बिटिया का स्वरूप ध्यान में लेती, एक बार दूल्हा महाराज का। तो सोचने लगी माई कि इस बावले के साथ मेरी बिटिया रहेगी कैसे? बहुत सोच ली। ये तो बेमेल हो गए।
कहाँ दूल्हा, कहाँ मेरी लाडली, कितनी सुकोमल है। आजकल बेमेल विवाह का फैशन चल रहा है। तोता का ब्याह भूचेंग से, देखते ही बनता है साहब। माँ की क्या कल्पना है, जैसे हमारी लाडली है वैसा ही वर चाहिए, परंतु ये अवसर नहीं है। थाली किसी मैया को दे दी, रनिवास में गई, बिटिया रानी को गोद में लेकर मैना जी बहुत भांति रोने लगे। बेटी, आपके लिए भगवान ब्रह्मा ने यह बावला भर कैसे रच दिया। कसकीन बरु बौराह विधि, जो तुम ही सुंदरता दई। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, इस बबूल में कैसे लगेगा। मैं ब्याह तो कदापि नहीं करूंगी। समुद्र में छलांग लगा जाऊंगी, पर्वत से आपको लेकर कूद जाऊंगी, आग में जलूंगी, कलंकित हो जाऊं, अपयश मिले, लेकिन जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं करूंगी। कोई माता रोवे तो माताओं को बड़ा कष्ट होता है। तुरंत एक माई ने सहयोग किया। ये दूल्हा किसने बताया? स्मरण आया माई को कि नारद जी ही आए थे। नारद जी बता गए थे। जितना याद था मैना मैया ने सब नारद जी को सुना दिया। नारद कर में काह विगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमह जिन कीना, बौरे बरहि लाग कपुकी। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन। नारद जी का यही काम है। अपना तो घर है नहीं, दूसरे का भी उजाड़ते फिरते। अच्छा नहीं किए। देखिए, जब बहुत गुस्सा हो ना, बहुत क्रोध हो, तो कई लोग क्रोध में क्या करें, तो मुंह में पानी भर लें। वाह! क्रोध में केवल लोग गाली भरते हैं, पानी कोई भरते ही नहीं। और कोई न वो दे सके तो अपनी खोपड़ी दीवार में भिड़ा लेते हैं लोग। क्रोध में पहला काम होता है, बोध नष्ट हो जाता है। मां मैना को कितना क्रोध है, नारद जी ने अच्छा नहीं किया। और ये कथा कहती है, देखो, विवाह कोई किसी का कराता नहीं है। विवाह जिससे होना होता है उसी से होता है, और जिससे हो गया होता है उसी को वास्तविक मानकर आनंद में जीना चाहिए। कई लोगों ने विवाह करने के बाद रोने का प्रोजेक्ट बना रखा है। जब मौका मिले, जो विवाह कराया, इनका सत्यानाश। हमारे जो घर के गुरुदेव भगवान हैं, अभी देवरिया कथा में आए थे, तो ऐसे ही तारकेश्वर जी बैठे थे क्या, हाँ, वो मेरे ज्योतिषी जी बैठे थे, आरण्य गोपाल जी देवरिया। तो उन्होंने पूछा, गुरु जी आज तक आपने कितने विवाह कराए? तो बोले, बाबू 60 तो बेटियों का विवाह करा चुका हूँ और 107 लड़कों का करा चुका हूँ। और आश्चर्य ये है कि कोई बेटी दुखी नहीं है और कोई लड़का वाला दुखी नहीं है। सब बेटियां सुखी हैं, सब लड़के वाले सुखी हैं। आश्चर्य क्या है कि आज तक किसी विवाह में छूटा छटकी की नौबत नहीं आई। आजकल तो बस
विवाह भया नहीं, ये कागज तैयार हो रहा है, काहे का, बहुत रह लिया, अब क्या रहेंगे, जय जय। नहीं, ध्यान रखो, विवाह एक ऐसी संस्था है जो सनातन धर्म की रीढ़ है, सनातन समाज का मेरुदंड है, और यह बात बड़े पते की महत्वपूर्ण है। जहां जिसके संग में विवाह हो गया वहीं हमको रहना है, उसी आनंद में रहना है और बहुत मगन प्रसन्न होकर उसी जीवन को जीने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जहाँ रह रहे हैं यदि वहाँ सुखी नहीं है तो दूसरी जगह क्या सुख बढ़ेगा। हम गए आए